इस बैच में हम लोग बेटा ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, जिसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया। सेंटेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेज में सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स इस समय चल रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा, समझ आ रहा कि नहीं? एक एक बात क्लियर हो रही कि नहीं? पक्का? अब इसको कितना तुम अभ्यास कर लेते हो यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। वैसे अभ्यास भी हम काफ़ी करा रहे हैं, बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आप अपनी किताब से एक्सरसाइज करो। और हमने कहा कि जो प्रश्न न आवे उसको आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। अब उसके बारे में एक शिकायत है, ठीक है? शिकायत यह है कि कुछ लड़के भेजे बेटा, जैसे खुशी नाम की एक कन्या ने भेजा है कि द लीडर स्पोक ही स्पोक फॉर 4 मिनट्स। यह 2 वाक्य दिए और अपना नाम खुशी लिख दिया। लेकिन उस बिटिया ने यह नहीं बताया कि हम इसे सिंपल तुमको बताएं कि कॉम्प्लेक्स बताएं। भाई कुछ तो हेडिंग पढ़नी चाहिए ना। अब हम सिंपल भी इसको बना देंगे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो आप तो मिसगाइड रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी पूरा क्वेश्चन आना चाहिए था। राहुल नाम का एक लड़का है, सेंटेंस भेजा है द रेन्स वुड कम दैट वाज आवर होप वाज रॉन्ग। यह वाक्य सिंपल भी बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम कैसे जानें कि तुम क्या जानना चाहते हो? सिंपल बना दें, अब आप नोट कर लो तो गलत हो जाएगा। यानी कि आपको नाम बताना चाहिए ना कि क्या क्या बनाना है। कॉम्प्लेक्स पूछ रहे हो कि सिंपल पूछ रहे हो? पूरा यानी कि इम्तहान में सब लिखा रहेगा ना। अब तुम तो हमको लंठाई वाला काम करो यार, बेइज्जती कर रहे हो। अनुराग गुप्ता ने लिखा माई सर्वेंट फेल इल, ही रिमेन्ड इन बेड फॉर 15 days, ही डाइड। क्या बनावें? सिंपल बनावें, कॉम्प्लेक्स बनावें, कंपाउंड बनावें? तो आप जो है हमारी बात समझ रहोगे। क्या लिखा? दानिश लिखा है वेयर हैज ही गॉन डू यू नो। तो पूछना चाहिए ना कि क्या हम यहाँ पर सिंपल हम तो बना देंगे डू यू नो वेयर ही हैज गॉन। अब ये पता लगा तुमको सिंपल बनाना है तो हम तो मूर्ख बन जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे लड़कों ने लिखा बेटा। श्रुति यादव ने 2 वाक्य दिए हैं। अब ये नहीं बताया कि सिंपल बनाए कॉम्प्लेक्स बनाइए। यू हेल्प मी आई वुड हैव बीन ड्रॉन। ये तो पढ़ा चुके यार, सिंपल बना दो। विदाउट हम बना देंगे विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव बीन ड्रॉन। देखो विदाउट वाला कहीं पढ़ाया था कि नहीं? एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में ही हैज़ ए पुअर, क्या लिखा? ही इज ए पुअर मैन। गलती लिखते हो क्या? ही वाज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। तो क्या बनाएं हम? सिंपल के कॉम्प्लेक्स आप इसको लिख करके बताइए बेटा। गौरी, इन लोगों ने ऐसे पढ़ा, ऐसे पूछा है जैसे कि बिल्कुल अनजान है यार। पूरा प्रश्न होना चाहिए कि आप सिंपल पूछ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स पूछ रहे हो। अभी 2 पढ़ा रहे हैं तो क्या बनाना है इसको आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। कुछ लड़के लिखे हैं राइटिंग समझ में नहीं आ रही बेटा, स्याही उनकी कमज़ोर है। या तो स्याही गाढ़ी कर लो या फिर सीधे मोबाइल से टाइप करके हमारे पास भेज दो। लेकिन यह साथ लिखना कि कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना है नहीं, तभी तुम बता पाएंगे बेटा। नहीं तो हम बताएं यहाँ सिंपल और तुम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। आपको पहले दिन बता दिया था कि आपके इम्तहान में 2 वाक्य दिए रहेंगे, वहाँ पर ब्रैकेट लिखा रहेगा सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। तो क्या बनाना है तब हम जाने ना, तभी तो बनाएंगे। नहीं हम तो सिंपल ही बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, कोई भी वाक्य आएगा। और ये बताया था कोई भी वाक्य होगा वह सिंपल भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स बन सकता है और कंपाउंड बन सकता है। तो आप पूरी बात जब पूछेंगे तब हम साफ साफ बताएंगे, तब तुमको फायदा होगा उससे। हमको क्या, हम तो गाना ऐसे गा देंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको आना चाहिए ना बेटा।
हम समझा रहे हो, समझ आ रहा है ना। एक बिटिया ने पूछा, बिटिया नहीं, सत्यम पाल हैं, इन्होंने सेंटेंस बोला है वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल। सिंपल सिंपल। तो क्या पढ़ रहे हो यार, हमारी बेइज्जती कर रहे हो। आपको कहीं बताया था बेटा सिंपल बनाना, इन्फिनिटिव खोल लो, उसमें कहीं बताया था कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट। नॉट भी होगा, नॉट नहीं भी होगा। देखो वही है, वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल, बताया था नॉट है। जब उसको पढ़ोगे चैप्टर तो पूरी बात समझ आएगी। नॉट अगर है तब तो नॉट तक काटना, और नॉट नहीं है तो नॉट टू लगाना पड़ेगा। याद है, वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल, या दूसरी स्टाइल जेनेट से बनाओगे तो वॉक केयरफुली टू अवॉइड ऑफ फॉलिंग। इस लड़के ने पूरा पूछा है सिंपल सेंटेंस, तो दो ढंग से हम इसको बना सकते हैं बेटा। वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल, एक की स्टाइल यार इन्फिनिटिव वाली। अरे उद्देश्य से गिरो ना, तो दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों में से एक उद्देश्य बता रहा है। नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगाना पड़ेगा और टू लगा दो। वॉक केयरफुली नॉट टू फॉल एक बनेगा। दूसरा, नाउन अथवा जेंड के पहले प्रेपोजिशंस बनाओगे तो वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, फॉलिंग जेंड हो गया, उसके पहले आप लगा नहीं। एक लड़के ने और पूछा बेटा, क्या नाम है, क्या लगा, सोलोचंद मिश्रा, नाम ही नहीं आता है आसमान में। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, एवरी रीजन टीचेज अस, एवरी रीजन टीचेज अस सो। अगर वहीं सो लगा होता तो आप पकड़ लेते, सो नहीं लगा उसने, हमने कहा था चारा होगा या चारे का भाव होगा। इसको नाउन क्लास बनाना है, नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो एवरी रीजन टीचेज अस दैट गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। अरे नाउन क्लास बनानी है, बन गया। अब ये सब हम बताएंगे। आप आज था, इन्होंने सेंटेंस दिया है, किसमें बनाना है पता ही नहीं है, ठीक है। नेहा वर्मा, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आप जो है पहली बात तो स्याही गाढ़ी करके लिखें, या मोबाइल साथ में है तो आप इसे व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज दें। अब क्या बनाना है, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, यह पूरा लिख के दोगे तब हम एक एपिसोड बना करके आपको समझाएंगे। नहीं तो पन्ना साफ साफ ऐसे लिखा पड़ा है। देखो जो तुम मेहनत करते हो उससे ज़्यादा मेहनत हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस लड़के क्या नहीं आया, समझ रहे हो बात आ रही ना। तो बेटा थोड़ा सा हमारा भी साथ दो, यानी प्रश्न जो है पूरा पूछना चाहिए ना बेटा। तो इसको लिख के भेजो, हम खट से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एडजेक्टिव क्लास। यह चार्ट आपके सामने बना है, क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हैं बेटा। एडजेक्टिव क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आता है वह किससे शुरू होता है बेटा, ज से। जो, जिसको, जिसने, जहां, जब, जैसे। हु, हुम, हुज, तीनों बता दिया बेटा। अब इसके नीचे देखो, विच जो है बड़ी वेदांतजात चीज अथवा जानवर के लिए आएगा। दैट जो है यह छोटी वेदांतजात चीज के लिए आएगा। पहले यह कंसेप्ट क्लियर किया जाए ना बेटा। तरीका आपको मालूम है, पहचान ऊपर लिखा दी बेटा। कितने वाक्य होंगे, दो वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होगी, विशेषता होगी, तभी तो एडजेक्टिव क्लास बनेगा। दोनों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा, उन दोनों को अंडरलाइन कर देना। अब देखना कि हेड वर्ड किसमें है। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को छोड़ दो, भूल जाओ। दूसरे वाले वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन मिले उसको इस चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन। जब वह शब्द कट जाए तो देखना किसके लिए आया था, बड़ी वेदांतजात चीज के लिए कि जानवर के लिए कि छोटी वेदांतजात चीज के लिए। तो बड़ी वेदांतजात चीज जानवर के लिए बड़ी लाइन काट देना। जहां पर चौराहा बने, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हों, वह शब्द वहां पर लगा देना।
बन जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहाँ करोगे? अंडरलाइन करके जो छोड़े हो उसी के तुरंत बाद। समझाया बेटा? देखो हु हुम हुज वाला पढ़ लिया बेटा। अब आगे देखो, सिखा बेटा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। दूसरा बात, इट इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। यह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अस्पताल गया, यह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यह मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है यानी नज़दीक है। किसकी विशेषता है? हॉस्पिटल की। तो यह पूरा वाक्य देख रहे हो ना, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? अस्पताल की। पक्का? अब देखो पहचान समझ आ गई ना। दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा। क्या क्या एक है बेटा? हॉस्पिटल और इट आपस में क्या है? एक। दोनों को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब देखो इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? हॉस्पिटल के इट। हॉस्पिटल के लिए इट आया, इट के लिए हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के लिए इट आया। तो जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। फिर मिला क्या? प्रोनाउन इट। इट को इस चार्ट में खोजो। इट यहाँ कर्ता के रूप में है ना बेटा, तो ये देखो सब्जेक्ट के रूप में इट है। तो यहीं से खड़ी लाइन खींच दो नीचे तक। अब यह इट कट गया। अब बताइए यह इट आया किसके लिए? अस्पताल के लिए। छोटी चीज है, एक बड़ी चीज है बेटा? बड़ी चीज है। तो जब बड़ी चीज है तो बड़ी बेजानदार चीज, बेड़ी लाइन काट दो। चौराहा कहाँ बना बेटा? व्हिच पे। तो इट की जगह क्या हो गया? व्हिच। इट कट मिला क्या? व्हिच। अब यह व्हिच सहित यह पूरा वाक्य बन गया क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसको फिट कहाँ करोगे? ये अंडरलाइन करके जो छोड़े उसी के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा, बन गया? बोलो क्या बना? आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। नोट कर लो बेटा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। मिटा दें? नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, इन द फॉरेस्ट आई सा ए टाइगर। इन द फॉरेस्ट आई सा ए टाइगर। जंगल में मैंने एक चीता देखा। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज वेरी डेंजरस। यह वाक्य, यह बहुत खतरनाक था। तो कौन खतरनाक था? मैं कि जंगल की टाइगर। यानी कि इट वाज वेरी डेंजरस। यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? टाइगर की। पक्का? टाइगर की विशेषता ना बेटा। अब देखो दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? टाइगर और इट आपस में एक। अंडरलाइन कर दिया। अब पता करो कि इन दोनों में, ये जो अंडरलाइन किया, इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? टाइगर के इट। इट टाइगर हेड वर्ड है ना। तो जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? इट। खड़ी लाइन। इट कट गया। अब देखो यह इट आया किसके लिए? टाइगर। टाइगर क्या है? जानवर। तो जानवर देखो जा लिखा ना, बेड़ी लाइन खींच दो। चौराहा कहाँ बनेगा बेटा? व्हिच पे। तो इट की जगह क्या हो गया? व्हिच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। इसको फिट कहाँ करो बेटा? जो अंडरलाइन करके छोड़े उसी के तुरंत बाद। पढ़ो बेटा, बन गया? इन द फॉरेस्ट आई सा ए टाइगर
which was very dangerous. जंगल में मैंने एक चीता देखा जो बहुत ही खतरनाक था। कोई कठिन हो बता दो बेटा। यही तो स्टाइल 3 दिन से पढ़ रहे हो यार, आज तीसरा दिन है, समझ आ रहा होगा। मिटा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, ही सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया। इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, यह यमुना के किनारे पर स्थित था। कौन स्थित था, किसकी विशेषता है, घर की। तो यानी कि इन दोनों वाक्यों में यह वाक्य इस दूसरे वाले वाक्य हाउस की विशेषता है। पहचान समझ आ रही ना, पहचान समझ आ गई। अब देखो दोनों में हेड वर्ड कौन है, हिज हाउस और इट आपस में क्या है, एक है। तो हेड वर्ड कौन है, हिज हाउस। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उसको भूल जाओ। इट मिला, ऊपर से खड़े लाइन, इट कट गया। अब देखो यह इट आया किसके लिए, घर के लिए। छोटी चीज की बड़ी चीज, बड़ी चीज, तो इट की जगह क्या हो गया बेटा, व्हिच। अब यह बन गई एडजेक्टिव प्लस। कहां फिट करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो, बन गया बेटा। He sold his house which was situated on the bank of the यमुना। आ रहा है कि नहीं यार, पक्का बताओ, आ रहा ना। से कहा बेटा, he saw the cow, उसने गाय देखी। It was grazing in the field, वह मैदान में चल रही थी। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य काऊ की क्या है, विशेषता है। इट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये विशेषता किसकी है, काऊ की। अरे गाय थी, दुनिया भर गाय हैं, वह चल रही थी खेत में, चरना उसकी क्या है, विशेषता हो गई। आई बात सुनो। तो यह पूरा वाक्य काऊ की विशेषता है। अब देखो दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा, काऊ और इट। तो हेड वर्ड कौन हुआ, काऊ। जिस वाक्य में काऊ है उस वाक्य को भूल जाओ। इट, इट को चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े लाइन, इट कट गया, किसके लिए, काऊ के लिए। जानवर है, जानवर से वही लाइन, चौराहा कामना व्हिच पे। तो इट की जगह क्या हो गया, व्हिच। चुम्मा दोनों लाइनें कहाँ ले रही, व्हिच पे। तो यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहाँ करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ा, बन गया बेटा। ही सा द काऊ व्हिच वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, उसने गाय देखी जो कहाँ चल रही थी, मैदान में चल रही थी। आया कुछ समझ में, नहीं आया, मिटा दें। से कहा बेटा, छोटू रिपेयर्ड द बाइक, छोटू रिपेयर्ड द बाइक, छोटू ने बाइक की मरम्मत की। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगी थी। इट वाज वेरी कॉस्टली, दोनों वाक्यों में से यह वाक्य इस बाइक की क्या है, विशेषता। अंडरलाइन कर दिया। अब देखो दोनों में नाउन या प्रोनाउन क्या का मन है, बाइक और इट आपस में क्या है, एक है। बाइक नाउन है, इट प्रोनाउन है, दोनों में कोई नाउन या प्रोनाउन आपस में क्या होगा, एक होगा। अंडरलाइन कर दिया। अब बताइए हेड वर्ड कौन है, बाइक। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या, इट। ऊपर से खड़ी लाइन, इट कट गया। अब इट आया किसके लिए, बाइक के लिए। बहुत महंगी है, बड़ी लाइन, बड़ी
बड़ी बेदानदार चीज क्या काटेगा? विच। इट कट मिला क्या? विच। अब यह बन गई क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पड़ोटा बन गया। छोटो रिपेयर द बाइक which was very costly। आ गया। तो बड़ी बेदानदार चीज अथवा जानवर के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? फिच का। लेकिन छोटी बेदानदार चीज के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? दैट का। आ रहा है समझ में? नहीं? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। जैसे कहा बेटा, द हॉर्स ran fast on the road। The horse ran fast on the road। भड़बड़ाओ नहीं, आराम से। घोड़ा सड़क पर तेज दौड़ा। दूसरा वाक्य बेटा, इट्स कलर वाज ब्लैक। इसका रंग काला था। The horse ran fast on the road। Its color was black। हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ, पहले बनाओ। अरे कक्षा में जैसे पढ़ाया जाता है उसे पढ़ा रहे हैं यार। शाबाश। देखते हैं कितने बेटा बना लेते हो। The horse ran fast on the road। Its color was black। फट सुनाओ। बन गया। अब हम बनाने जा रहे हैं, मिलाओ। पहले देखो इन दोनों वाक्यों में कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या है बेटा? द हॉर्स और इट आपस में कॉमन है ना? अरे यार, इट्स किसके लिए है? घोड़े के लिए है। तो बताइए इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? द हॉर्स। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। भूल गए? दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे एडजेक्टिव क्लॉज। अरे ये विशेषता बता रहे, इट्स कलर वाज ब्लैक। इसका रंग जो है काला था। तो किसका का रंग काला था? घोड़े का। तो घोड़े की विशेषता है ना पूरा वाक्य। तो इट, तो हेड वर्ड कौन हुआ? हॉर्स। हॉर्स को भूल गए, मिला क्या? इट्स। इट्स को इस चार्ट में खोजो। देखो बेटा यहां लिखा इट्स, मिला? ऊपर से एक खड़ी लाइन, इट्स कट गया। अब बताओ यह इट्स आया किसके लिए? घोड़े के लिए। जानवर के लिए। तो जानवर से बड़ी लाइन चौराहा कहां काटेगा? ऑफ व्हिच पे काटेगा बेटा। इट्स की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ व्हिच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन करके छोड़े उसके तुरंत बाद यहीं भरेगा बेटा। पढ़ो बेटा, बन गया। The horse, of which color was black, ran fast on the road। नहीं आया समझ में? पक्का? मिटा दें? कैसे कहा बेटा? द काऊ एज मिल्की। गाय दुधारू है। इट्स लेग एज ब्रोकन। इसकी टांग टूटी हुई है। दो वाक्य बेटा। पहले बताइए किसकी टांग टूटी हुई है? गाय की। यानी कि इट्स लेग इज ब्रोकन। यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? काऊ की। पक्की बात? अरे जो समझा रहे पहचान समझोगे ना। अब देखो दोनों वाक्यों में कौन सा पॉइंट नाउन या प्रोनाउन का आपस में एक है? काऊ और इट्स आपस में क्या है? एक है। हेड वर्ड कौन है? काऊ। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उसको भूल जाओ। मिला क्या? इट्स। इट्स को इस चार्ट में खोजा। ऊपर से खड़ी लाइन, ऊपर से खड़ी लाइन। इट्स कट गया।
अब देखो यह इट्स आया किसके लिए, काऊ के लिए, जानवर है, बेलन के दो, चौराहा काम नहीं उठा, ऑफ हिच, इट्स काट करके यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ हिच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लॉज। फिट कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद, ऐसे जगह बना, बड़ा बड़ा बन गया, जगह बना लेना कामा लगा के, द काऊ ऑफ व्हिच लेग इज ब्रोकन इज मिल्की, वह गाय जिसकी टांग जिसकी बताया था ना, जिसकी टांग टूटी है दुधारू है, यही तो हुआ पक्का। तो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मिटा दें। अच्छा, तब तो आप लोग होशियार हो यार। 8 बोले, ऐसे कहा बेटा, सी बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी, इट वाज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल। हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। सी बॉट ए कार, उसने एक कार खरीदी, इट वाज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल। ना बेटा बना दिया, शाबाश। अब यहां पाठक से सुनो, इट वाज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल, टेबल पर दौड़ रही थी। यह विशेषता किसकी थी, कार की, यानी कि यह वाक्य पूरा विशेषता बता रहा है किसकी, कार की, पक्का पहचान समझ आ गई। अब दोनों देखो, दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा, ए कार और इट आपस में क्या है, एक। तो बताइए हेड वर्ड कौन है, कार के इट, कार के लिए इट आया, इट के लिए कार आया, कार के लिए इट आया। इसका मतलब यह शब्द हेडवर्ड है, पूरा वाक्य छोड़ दो, भूल गए। दूसरे वाले वाक्य को बनाओगे एडजेक्टिव क्लॉज, मिला क्या, इट, इट को स्टार्ट में खोजो, ऊपर से खड़ी लाइन, इट कट गया। बताइए यह इट आया किसके लिए, कार के लिए। अब बताइए कार छोटी चीज की बड़ी चीज, अरे अभी बाइक आया था तो उसके लिए क्या लगाया था, व्हिच, तो यह कार है, इसके लिए भी क्या लगाओगे, व्हिच। लर्न तो ना लगाना। अब लड़का पूछ रहा, गुरु जी क्यों, बताइए वह कहां दौड़ रही थी, है? टेबल पर। ओरिजिनल कार अगर होगी तो 10 कुंटल की होगी, कार पे टेबल पे चढ़ाओगे तो टेबल घस से बैठ जाएगी, उस पर वह दौड़ेगी क्या, बोलो, दौड़ेगी नहीं ना। इसका मतलब यह प्लास्टिक वाली कार है, खिलौना वाली कार है जो टेबल पर दौड़ा रहे हो, यानी कि यह खिलौना है, ओरिजिनल कार नहीं है। तो बताइए बड़ी चीज हुई छोटी चीज हुई, छोटी चीज हुई, इसलिए यहां पर छोटी वेदांतजार चीज, चौराहा काम नहीं उठा दैट पे, तो इट की जगह क्या लग गया, दैट। यहां दैट माने क्या होता है, बेटा जो, अरे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लगता है, इसका अर्थ क्या हो गया, जो। दैट वाज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल, यह कहां फिट करोगे, अंडर। लड़कों ने लगाया होगा व्हिच, व्हिच ना लगाना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि वह अब इतना। अब किताब में क्या लिखा था, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो कहीं कार के बाद व्हिच लगा है और कहीं कार के बाद दैट लगा है, तो लड़का तो कंफ्यूज रहेगा जिंदगी भर कि गुरुजी कहाँ व्हिच लगाएं कहाँ दैट लगाएं। तो आपको यहाँ ये सिखा रहे हैं बेटा, यही पढ़ाना हुआ कि अगर ओरिजिनल कार वाक्य में है तब आप व्हिच लगाना। यहाँ ओरिजिनल कार है क्या, लैंड, तो यहाँ खिलौना वाली कार है, तो छोटी चीज हो गई, छोटी चीज हो गई, छोटी वेदांतजार चीज के दैट आ गया होगा, समझ पक्का नहीं समझ।
आए कैसे उनके बाप को आना पड़ा। दैट क्यों आएगा समझ में ना। से कहा ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था। ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था। इट वाज मेड ऑफ शुगर, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। इट वाज मेड ऑफ शुगर, क्या बना है? ही हैड एन एलिफेंट विच वाज मेड ऑफ शुगर। लर्न तो आपका वाक्य गलत हो गया। आइए समझिए, इट वाज मेड ऑफ शुगर, यह चीनी की बनी हुई थी। तो यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? बोलो, एलिफेंट की। अंडरलाइन कर दिया। अब देखो दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होगा। क्या एक होगा? एलिफेंट और इट, दोनों आपस में क्या है? एक है। बताइए हेड वर्ड कौन है? एलिफेंट। पूरा वाक्य छोड़ दो, मिला क्या? इट। खड़ी लाइन, बे लाइन, खड़ी लाइन खींचा इट। यह इट आया किसके लिए बेटा? एलिफेंट के लिए। एलिफेंट क्या है? जानवर है। तो जानवर के लिए क्या लगाओगे? हिच। हिच वाज वेरी नहीं बेटा, हिच वाज मेड ऑफ शुगर, यही बनेगा? नहीं बेटा। अब यह सोचो कि यह हाथी बनी किसकी है? शुगर की। अरे यार, लैया गट्टा वाली हाथी, दिवाली में नहीं बिकती लैया गट्टा वाली हाथी। ऊंट भी बिकता है, घोड़ा भी बिकता है। जब हम तुम्हारी तरह नान थे, तुमसे भी छोटे थे, कक्षा 3 पढ़ते थे, तुम्हारी माता जी हमको लैया गट्टा, रेवड़ा और चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ, हाथी घोड़ा दे देती थी। कब? दिवाली के महीने में, दिवाली के दिन। तो धूप में जा करके हम लोग खाते थे। तो हाथी जो है बचा कर रखते थे, उसको नहीं खाते। और जब सब खत्म हो जाए तो चिढ़ाते थे, देखो हमारे पास तो अभी ये हाथी है, तुम्हारा खत्म हो। नहीं समझे हमारी बात। तो वह लैया गट्टा वाली हाथी है, यानी कि ओरिजिनल हाथी है क्या? जानवर है क्या? वो नाम तो है जानवर एलिफेंट, लेकिन हाथी, लेकिन वह हाथी वास्तव में हाथी है क्या? जानवर है क्या? लैंड और लैया गट्टा वाली हाथी है, खिलौना है। इसका मतलब छोटी चीज हो गई, वहां पर हिच का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग? दैट का। तो इट की जगह क्या होगा बेटा? दैट। दैट वाज मेड ऑफ शुगर। कहाँ फिट करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद पढ़ो। बन गया बेटा। ही, यानी कि अंधी नहीं मारना है, हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखो। अगर ओरिजिनल हाथी होगा तब हम लगाएंगे विच। यहां पर ओरिजिनल हाथी है क्या? लैया गट्टा वाली हाथी है, इसलिए क्या लगाना पड़ा बेटा? दैट। पढ़ो। बन गया। ही हैड एन एलिफेंट दैट वाज मेड ऑफ शुगर। अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? पक्का? एक बोले, लिखो। शी हैज ए रिंग, उसके पास एक अंगूठी है। इट इज मेड ऑफ गोल्ड, यह सोने की बनी है। उसके पास एक अंगूठी है। शी हैज ए रिंग, इट इज मेड ऑफ गोल्ड। हम नहीं बताएंगे, आपको बताना बेटा। अगर समझ में आ गया है तो क्या बना बेटा? सी हैज ए रिंग, छोटी चीज है। अरे अंगूठी यार छोटी चीज है। दैट इज मेड ऑफ गोल्ड, ये बनाना ना बनाना बेटा, वाक्य आपका गलत हो गया।
समझाएं? नहीं समझोगे? नहीं समझोगे तो नहीं समझाएंगे। समझना चाहते हो ना बेटा? आइए बेटा, कमा पॉइंट बताइए, इन दोनों वाक्यों में यह वाक्य लोहे की थी कि सोने की थी? यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी बता रहा है बेटा? रिंग की। ठीक है, अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है? रिंग और इट आपस में क्या है? एक है। बताइए दोनों में हेड वर्ड कौन है? रिंग के इट। रिंग हेड वर्ड है। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? इट। इट को इस चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़ी लाइन। इट कट गया। अब बताइए इट किसके लिए है? रिंग के लिए ना बेटा? रिंग कौन सी चीज? छोटी चीज कि बड़ी चीज? छोटी वेदांत चीज है। क्या लगाओगे? दैट। इट की जगह क्या हो गया? दैट। जैसे आपने दैट लगाया यहां पर इट की जगह, वैसे ही आपका वाक्य गलत हो गया। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? हमारे अनुसार तो दैट लगना चाहिए। यही सब पढ़ाना है बेटा। नहीं तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो तो लंच हो क्या पढ़ें? जानना चाहोगे? अब ध्यान सुनो। आपकी मम्मी एक सोने की अंगूठी पहने हैं, अंगुली में थोड़ा सा अंगूठी ढीली है। सुबह के समय मम्मी घर में झाड़ू लगा रही, ठीक, अंगूठी फिसल गई। सोने की अंगूठी है, अंगूठी फिसल गई। वह कूड़े के साथ चली गई कूड़े के डब्बा में। कूड़े के डब्बा में चली गई। अब घर से कचरा निकाल, घर से कचरा निकाल के थे, गाड़ी आती है, सुना है कि नहीं? इधर उधर न देख, गाड़ी में कचरा डाल। गाना सुना ना? तो कार आती है, अरे लोडर। तो कूड़े में वह अंगूठी कूड़े डब्बा में चली गई और ए टू जेड वाले आए, यानी सफाई वाले आए, कूड़े का डब्बा कूड़ा उठा कर लेके चले गए। अब मम्मी, समझ गए ना? अब आप पढ़ने चले आए कोचिंग और आपके पापा चले गए ऑफिस, ठीक। अब 10 बजे मम्मी बाथरूम में नहाने बैठी तो देखा कि हाथ में अंगूठी नहीं है, अंगूठी गायब है। तो अब रोवे तो सुनने वाला होना चाहिए, घर में कोई है ही नहीं है। अब कोहड़ा एस्मो ले करके बैठी हैं, अब अंगूठी खो गई। शाम को पापा ऑफिस से आए तो बताना पड़ेगा ना, अंगूठी खो गई। तो बताइए पापा क्या कहेंगे? अरे जान दो, परेशान ना हो, छोटी चीज है, ऐसे कहेंगे। लन तो कस के हंकेंगे, डांटेंगे। किसको? मम्मी को। लापरवाही करती हो, अंगूठी गायब हो गई। हमारी बात नहीं समझ रहे। बताइए बेटा, छोटा नुकसान हुआ कि भारी नुकसान हुआ? तो छोटी चीज हुई कि बड़ी चीज हुई? अरे यार, सोने की अंगूठी अगर खोएगी तो करोड़पति होगा तब हम उसको भी दुख होगा। हमारी बात सुनो ना। तो यहां पर यह बड़ा नुकसान हुआ बेटा। इसका मतलब बड़ी वेदांत चीज क्या लगेगा? विच। तो इट की जगह क्या लगेगा बेटा? विच। यहां दैट लगाओगे तो विच क्यों लगेगा? समझे ना? देखने में तो क्या सिखा रहे हैं आप? सिखा यह रहे बेटा कि आकार प्रकार से केवल नहीं देखना है कि छोटी है कि बड़ी है, हर एंगल से देखना है कि वह छोटी चीज है कि बड़ी चीज है, छोटा नुकसान हुआ कि बड़ा नुकसान हुआ, भारी चीज है। आई बात सुना? यानी कि यहां पर अंगूठी जो है छोटी चीज नहीं है, सोने की है। अगर यही अंगूठी लोहे की होती तो बताइए मम्मी रोती? बताती? नहीं बताती, तब दैट लगता। लेकिन चूंकि अंगूठी सोने की है इसलिए यहां पर क्या लगेगा? विच। भारी नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए। आई बात समझ?
तो आपको आकार प्रकाश केवल नहीं देखना है कि वह छोटी है कि बड़ी है, हर एंगल से देखना है कि वह छोटी चीज है कि बड़ी चीज है। तो बड़ी चीज है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, व्हिच। सी हैज ए रिंग व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। जैसे कहा बेटा, इन द फेयर माने मेला ऑफ ए विलेज, गांव के मेले में ही बॉट ए गन, उसने एक बंदूक खरीदी। इट वॉज वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगी थी। यह लिखा इन द फेयर ऑफ ए विलेज, गांव के मेले में उसने एक बंदूक खरीदी, यह बहुत महंगी थी। यह बहुत महंगी थी, यह पूरा वाक्य किसके लिए बेटा, गन के लिए। पक्का? यानी कि यह पहचान, यह विशेषता किसकी है, बंदूक की। बंदूक महंगी थी ना, यानी यह वाक्य किसकी विशेषता बता रहा है, गन की। पक्का? अब देखो दोनों में नाउन या प्रोनाउन आपस में क्या एक है, गन और इट आपस में क्या है, एक है। तो हेड वर्ड कौन है, गन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूलो। मिला क्या, इट। अब बताओ यह इट जो है कर्ता के रूप में है ना, ऊपर से खड़े लाइन, इट कट गया, किसके लिए बेटा, गन के लिए। गन जो है छोटी वेदांतजात चीज की बड़ी वेदांतजात चीज। अगर ओरिजिनल बंदूक है तो बड़ी है, और दिमाग लगाना, अब प्लास्टिक वाली है तो 10 रुपए वाली है। तो बताइए गांव के मेले में कौन सी बंदूक मिलेगी, दिमाग चलाना, प्लास्टिक वाली मिलेगी, यानी कि ओरिजिनल नहीं मिलेगी, छोटी चीज है। क्या लगाओगे, दैट। तो इट की जगह क्या लगाओ, दैट। दैट वाज वेरी कॉस्टली, कहां फिट करोगे, गन के बाद। अभी भी नहीं समझा, अरे यार जो समझा रहे समझ। अगर यही ओरिजिनल बंदूक होती तब आप क्या लगाते, व्हिच। इतनी बड़ी पिस्टल होती अगर ओरिजिनल होती तो उसके लिए क्या लगाते, व्हिच। लेकिन यहां पर कैसी बंदूक है, गांव के मेले में खरीदी गई है तो प्लास्टिक वाली होगी, यानी खिलौना होगी, इसके। लेकिन लड़के ने कहा गुरु जी बहुत कॉस्टली है। तो हमने कहा हाँ समझाना पड़ेगा। अरे यार 10 रुपए की बंदूक थी प्लास्टिक वाली और तुम उसको खरीद लिया है 20 रुपए में, तो लंट तो महंगी नहीं हो गई, लंट है हो क्या, समझा ना। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीद के लाओगे तो महंगी हो गई कि नहीं, आ गया होगा सुना। इन द फेयर ऑफ ए विलेज ही बॉट ए गन दैट वाज वेरी कॉस्टली। दैट लगेगा, ठीक है। जैसे कहा बेटा, वी स्पेंट द नाइट इन ए हट, हमने एक झोपड़े में रात गुजारी। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज लोकेटेड अंडर द हिल, यह पहाड़ी के नीचे स्थित थी। इट वाज लोकेटेड कहाँ स्थित थी, पहाड़ी के नीचे। यह विशेषता किसकी है, झोपड़ी की। झोपड़ी कहाँ थी, पेड़ के नीचे, पहाड़ी के नीचे। यानी कि यह पूरा वाक्य हट की क्या है, विशेषता है। अब देखो दोनों में कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन आपस में क्या है, एक है। क्या क्या है बेटा, हट और इट। तो बात पक्की हो गई, अंडरलाइन कर दिया। बताइए दोनों में हेड वर्ड कौन है, हट के इट। हट हेड वर्ड है, जिस वाक्य में हेड वर्ड है उसको पूरा वाक्य छोड़ दो। मिला क्या, इट। खड़े लाइन, इट कट गया। अब बताइए इट किसके लिए है, हट के लिए। छोटी चीज की बड़ी चीज। अरे यार एक झोपड़े में हजारों जो है, हजारों क्या अरबों जो है अंगूठियां हो सकती हैं सोने की, तो बड़ी है ना हट, नहीं बेटा। अब इसको ऐसा, ठहरने के लिए 3 स्थान होते बेटा।
महल, घर और झोपड़ी। महल, घर और झोपड़ी। बताइए इन तीनों में सबसे छोटी चीज कौन है? झोपड़ी। इसका मतलब यहां पर हट छोटी विधानदार चीज हुई। क्या लगाओगे? दैट। इट की जगह क्या लगेगा बेटा? दैट। दैट वाज लोकेटेड अंडर द हिल। कहां फिट करोगे? यानी कि हमने आपको क्या सिखाया बेटा? आकार प्रकार से छोटे बड़े का आकलन नहीं करना है, हर एंगल से आपको देखना है कि यह छोटी चीज है कि बड़ी चीज है। अगर छोटी चीज है तो क्या लगाना? दैट। बड़ी चीज है तो क्या लगाना? विच। बात क्लियर हो गई? तो यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई? पक्का है? नहीं आ गई तो बोले एक ठो, एक और। द लायन एक्सक्यूज्ड द माउस। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। द लायन एक्सक्यूज द माउस। दूसरा वाक्य बेटा, इट वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यह जंगल का राजा था। बताइए कौन जंगल का राजा था? शेर ना। यानी कि यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? लाइन की। अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर दिया। यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी है? लाइन की। जंगल का राजा शेर है ना, अंडरलाइन कर दिया। आप बताइए बेटा। हम नहीं बताएंगे, पहले तुम बताओ। पहले तुम लोग बताओ तो सुनाएं। कितने लड़कों ने बना दिया? हाँ उठाओ, शाबाश। यहां दिखाई नहीं दे रहा यार। बहरहाल बना लिया ना, गुड। क्या बना बेटा? द लायन which was the king of the forest excused the mouse। यही बना ना? आपका वाक्य गलत हो गया बेटा। अब क्यों गलत हुआ यही समझाया जा रहा है। अब किताब में तो लिखा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। समझाना पड़ेगा बेटा, तब आएगा। आइए बेटा। द लायन एक्सक्यूज द माउस, इट वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इट वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसकी विशेषता है? लाइन की। पहचान सही है? अब देखो दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में है। क्या क्या है बेटा? शेर और इट। अंडरलाइन कर दिया। हेड वर्ड कौन है? लाइन। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ। मिला क्या? इट। इट को इस चार्ट में खोजो, ऊपर से खड़ी लाइन। इट कट गया। इट किसके लिए? लाइन के लिए आया। व्हिच, तो व्हिच काटेगा। आपने यहां लगा दिया इट काट करके क्या? व्हिच। आपका वाक्य गलत हो गया। क्या बनाया फिर? द लायन व्हिच वाज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एक्सक्यूज द माउस। यही तो बनाया ना? आपका वाक्य गलत हुआ। क्यों गलत हुआ आप समझो जब। अच्छा बताओ बेटा, राजा रानी कौन होते हैं? मनई की जानवर? मनई होते हैं ना राजा रानी। अब शेर को आपने जंगल का राजा बनाया तो शेर राजा बन गया। तो शेर तो जानवर है ना, वह मुकुट लगा करके सिंहासन पर बैठता है। गैया भैंसिया जितने जानवर हैं जंगली, शेर चीता बाघ सब खड़ा करके कहता है आओ भाई मीटिंग करें। इसका मतलब शेर क्या है? जानवर है। लेकिन उसे आप जंगल का क्या बना रहे हैं? राजा बना रहे हैं। राजा रानी कौन होते हैं? इंसान। इसका मतलब शेर को यहां पर पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया, मानव मान लिया गया। तो जब शेर मानव बन गया तो मानव जात बेल एंड चौराहा कहां काटेगा? हु पे। तो जो हिच लगाया गलत है, क्या होगा? हु। क्योंकि राजा रानी कौन बनते हैं? मनई। यहां शेर को राजा रानी आपने बनाया, राजा बनाया, यानी कि शेर को मानव माना गया।
पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया। तो मानवीकरण किया गया तो मानव जात लगेगी, मानव जात लगेगी क्या हो जाएगा? हु। इसलिए रटना नहीं उठा, समझना है। तो बन गया द लायन, यहीं पर लगा दो, द लायन हु वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट एक्सक्यूज द माउस। वाक्य में शेर को, तो किताब में क्या लिखा होगा? हमने पढ़ा है, तुम्हें पढ़ लेना। किताब में लिखा होगा बेटा, कहानियों में कहीं कहीं पर जानवरों के लिए हु, हुम, हुज का प्रयोग करते हैं। तो लर्न तो गुरु जी कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं ये तो सिखाना है। कहाँ करते हैं? जिन कहानियों में जानवर या किसी भी वस्तु को आप पर्सनिफाइड कर देंगे, मानव मान लेंगे, तो वहां मानव जात लगेगा, हु, हुम, हुज का प्रयोग होगा। बात समझ गए? 8 बता दो जैसे कहा बेटा, आप एक पार्ट पढ़े होगे, द आंट एडवाइजेज द ग्रासोपर, चींटी टिड्डे को सलाह देती है। दूसरा वाक्य है, इट वर्क्स हार्ड, यह कठिन परिश्रम करती है। बताइए बेटा, इट वर्क्स हार्ड, यह कठिन परिश्रम करती है, यह विशेषता किसकी है? आंट की। पक्का? आप बताइए, दोनों में हेड वर्ड कौन, दोनों में नाउन या प्रोनाउन कॉमन क्या है? एंट और इट। बताइए हेड वर्ड कौन होगा? आंट। छोड़ दिया इट। इट खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी चीज है, दैट लगेगा नहीं बेटा। आप समझो इधर, यहां चींटी टिड्डे को सलाह दे रही है। सलाह कौन देता है बेटा? इंसान देता है। चींटी और टिड्डा दोनों कैसे बैठा दो? देखो, चींटी टिड्डे से कहती है, भाई 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 जी, तुमको भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। बोलेगी इसे। इसका मतलब यहां चींटी को क्या किया गया? पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया। सलाह दे रही है। सलाह देता है कौन? इंसान। गैया भैंस से सलाह देती है, यानी कि यहाँ चींटी को पर्सनिफाइड किया गया। इसका मतलब इट की जगह आप क्या लगाएंगे? मानव जात, हु। पड़ोटा बन गया द। अब कहाँ फिट करोगे? अंडरलाइन। अंडरलाइन के तुरंत बाद इसी जगह बनाना, द आंट हु वर्क्स हार्ड एडवाइजेज द ग्रासहोपर। पूरी बात समझ आ गई बेटा? पक्का? अभी 1 दिन और लगेगा, तब आपका पूरा होगा। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, आ रहा है समझ ना? बात पक्की? ओके, थैंक यू।